Welcome to Online Study with Mohammed Rizwan Mir. चैप्टर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन को और नॉमेनक्लेचर को स्टडी किया था। हमने देखा था कि हम बायोलॉजी में किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट किंगडम्स को स्टडी करते हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है 2 to 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स को जो कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, हम उन सबको किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। और किंगडम को हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने बताया था कि किंगडम जो है वो क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी क्लास या सबसे बड़ा ग्रुप होता है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं। अब अगर हम पुराने तरीके की बात की जाए, अगर हम पीछे कुछ 1-2 सदियां पीछे चले जाए और हम ये देखें कि उस वक्त किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता था या क्लासिफाई किया जाता था या किस तरह से उनकी ग्रुपिंग की जाती थी, तो वो इस तरह से था क्योंकि उस वक्त जो ऑर्गेनिज्म थे, नॉन ऑर्गेनिज्म, वो भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। तो उस वक्त के ऑर्गेनिजम्स को की हम सिर्फ 2 कैटेगरीज बनाते थे। हम कहते थे या तो ऑर्गेनिज्म एनिमल होगा या फिर वो प्लांट होगा। ये 2 कैटेगरीज बनी थी और इसी को हम कहते हैं दिस इज 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें 2 किंगडम्स थे। एक किंगडम था किंगडम एनिमेलिया और जो दूसरा किंगडम था वो था किंगडम प्लांटी। अब इस तरह से डिवाइड करना तो बहुत इजी है, हम बता सकते हैं आराम से कि कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल्स हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स हैं। और यही तकरीबन 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दुनिया के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं। भाई अगर हम बात करें प्लांट्स की या अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट होंगे और कौन से ऑर्गेनिज्म एनिमल होंगे। सबसे पहले एनिमल्स को देख लेते हैं। एनिमल्स कौन से हैं? एनिमल्स को हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, which cannot prepare their food, और वो डिपेंड करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं वो एनिमेलिया में आएगा। या इसके लिए आपने एक टर्म याद पढ़ी होगी, इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक या अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। और दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है वो है किंगडम प्लांटी। और किंगडम प्लांटी के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इसके अंदर वो तमाम ऑर्गेनिजम्स आते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर फूड, जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। विच कैन प्रिपेयर देयर फूड। तो हमारे पास 2 कैटेगरीज आ गई, एक एनिमेलिया और एक किंगडम प्लांटी। अब अगर हम इस तरह के ग्रुप को देखें, देखने में तो हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते जाते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 2 किंगडम सिस्टम को देखें तो यहाँ पे एक जो फ्लॉ था, या हम कह सकते हैं कि जो ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक 2 किंगडम सिस्टम का, वो ड्रॉबैक ये है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हम एनिमेलिया और प्लांटी में नहीं डाल सकते। 2 किंगडम सिस्टम जी, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि ना तो प्लांट्स में आते हैं और ना वो एनिमल्स में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लें, बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। अब सेल वॉल हमें पता है कि वो प्लांट्स में होती है, तो इनिशियली हमने बैक्टीरिया को प्लांट्स में रख दिया। लेकिन बैक्टीरिया को हम प्लांट्स में नहीं रख सकते। वो इसलिए नहीं रख सकते बिकॉज बैक्टीरिया जो है उसके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलते जुलते नहीं हैं। सिमिलरली कुछ और ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हमारे पास यूग्लिना की
यूग्लिना। तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं और एनिमल्स के। अब यूग्लिना में प्लांट्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल हमें पता है कि वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ताकि वो अपने फूड खुद प्रिपेयर कर सकें। तो ये जो है क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना, ये इसका प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके अंदर कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैक ऑफ सेल वॉल। यूग्लिना के अंदर सेल वॉल नहीं होती। और सेल वॉल ना होने का क्या मतलब है कि ये तो एनिमल्स हैं, बिकॉज अगर सेल वॉल नहीं है, एनिमल लाइक जी, तो अगर सेल वॉल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो प्लांट नहीं है। तो इस तरह से ये जो टू किंगडम सिस्टम था, जिसमें हमने कहा था कि हम सिर्फ दो ग्रुप्स बना लें, हमारे पास एक ग्रुप जो है वो एनिमेलिया हो जाए और एक ग्रुप जो है वो प्लांटी हो जाए, एनिमेलिया, और दूसरा जो है वो प्लांटी हो जाए, दो ग्रुप्स हो जाए, उसके अंदर हम तमाम ऑर्गेनिजम्स को डाल दें, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। इसके बाद एक और सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।